सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहाँ से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है? या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपये का नेट पैक डलवाया है, ये ख़त्म तो कर लूँ, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस ख़त्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदार समझ सुमैया के लिए है, तने तना है, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जहल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया? इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है? अय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। अय अबू जहल, इन ऊँटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने एक जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने % है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान है, कुछ नहीं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई
10 चीज़ों की मुझे वसीयत की, 10 चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफ़ी मिलने की इजाज़त होती या माफ़ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा है, देखो लगा कान में आवाज़ आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज़्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हाँ, चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी।
तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर इस्लाम पूरा पूरा दाखिल फरमा दे। बारे इलाह हमें इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका, हमें उससे रोकने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल